स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन माइनस एक्स, यानी हमारे पास जो एंगल है वो माइनस में है, ठीक है। और हमें ड्रॉ कैसे करना है कि हमारे पास 0 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री तक ड्रॉ करना है। यानी देखिए एंगल, ठीक है, और उसने क्या बताया 0 डिग्री से ग्रेटर और 360 है, यानी उसने लिमिट बताई है कि 0 से स्टार्ट करना और 360 पर ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये जो एंगल इसने बताया कि हमारे पास कौन सा एंगल है, हमारे पास माइनस थीटा एंगल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे, अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो प्रीवियस जो 3 क्वेश्चन है ये हमने क्वेश्चन 11.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज है हमने वहाँ से लिए, ठीक है ना। बाकी जो शुरू के 3 जो क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए सोल्व नहीं करे, वो बिल्कुल आसान से आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ग्राफ है, वो आपको कहेंगे कि इधर ये जो एंगल बनना है 30 डिग्री या 50 डिग्री, उस पर वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप सिर्फ एंगल लेंगे, जैसे कि 45 डिग्री का, फिर आप बिल्कुल पहले क्या कहते हैं जो ग्राफ है साइन या कोसाइन जो भी आप उसको बनाकर फिर 45 डिग्री अगर ये बनना है तो इसके ऊपर आप देखेंगे क्या रेंज आ रही है वैल्यू पे, और ये पॉइंट आप देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0.6 कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप वो वैल्यू निकाल लेंगे, ये आसान है, ठीक है। और ये वाले जो लास्ट जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े से मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैंने सोचा ये आपको मैं समझाऊँ, ठीक। तो अब इसके अंदर देखिए होता ये है कि हमारे पास जो साइन माइनस थीटा एंगल जो माइनस में, ठीक है। अब इसने कहा क्या है कि 0 से स्टार्ट करना है 360 डिग्री की तरफ जाना है, ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ तक जाना है, ठीक है। और एंगल हमारे पास क्या है, ये माइनस में। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मगर ड्रॉ हमें आगे की जानिब करना है इस तरफ, और एंगल जो शो करवा रहा है वो पीछे की जानिब हमें बता रहा है कि यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पे एक सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो हमने ये बात स्टूडेंट्स पढ़ी है कि अगर हमारे पास ये जो साइन थीटा होता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम साइन थीटा में इधर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव एंगल है, रेशियो दोनों की सेम है, ठीक है ना। हमारे पास दोनों मैंने साइन रेशियो लिए, एक एंगल मैंने पॉजिटिव में लिया है, एक एंगल मैंने क्या लिया है नेगेटिव में लिया है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री पर चलता है तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास आएगी 0.5 आएगी, ठीक है। मेरे पास क्या आएगी 0.5, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं। प्लस क्या कहते हैं 30 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है कोस की, सॉरी कोस की नहीं साइन की, तो वो आपके पास क्या है 0.5, ठीक है। अब यही वैल्यू जो है ये देखिए मैं इधर चलूंगा, ये देखिए इसका मिरर इमेज है, ठीक है ना। वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आएगी, मगर क्या होगी ऊपर की जानिब पॉजिटिव है, नीचे की जानिब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं -30 डिग्री लिखूंगा तो वो हमारे पास बिल्कुल 0.5 आएगी, मगर क्या आएगी माइनस में होगी, ठीक है ना, उलट साइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर कोई एंगल अगर मैं इधर चल रहा हूँ पॉजिटिव की जानिब, उतना ही एंगल में नेगेटिव की जानिब चल रहा हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो सेम आएगी, मगर साइन डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना माइनस, इधर मैंने लिखा -30, ठीक है। और ये देखिए एक मिनट पहले इसको मैं लिख लेता हूँ -30, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और अगर देखिए साइन के ऊपर वैल्यू देखूँ तो हमारे पास क्या आई है 0.5 आई है, ठीक है, हमारे पास आई है 0.5, वो भी माइनस में, ठीक है। तो फिर ये देखिए आपको अब बात समझ में आ गई। तो फिर हमने जब फंडामेंटल लॉज ऑफ डिटेक्शन लगा ली थी तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, और मैंने थोरली समझाया है 10वें चैप्टर के अंदर एक एक चीज़, वो चीज़ कितनी अहम है अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा हो इस बात का, ठीक है। फिर हम उसके साथ जब हमने डिटेक्शन करी थी तो माइनस साइन भी आया था, ठीक है। अब जाहिर है ये वैल्यू जब आई है, अब माइनस साइन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, दोनों राइट और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। इस माइनस साइन हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो है ना साइन थीटा एंगल जो है अगर हम चलते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव में आती है, ठीक है। और हम ये साइन इसके साथ लगा देते हैं ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास जो उसने बताया था ये एंगल है, इसकी जगह मैं ये चीज़ पुट करूँगा, ठीक है। यानी एंगल मेरे पास जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए एंगल क्या है पॉजिटिव में चल रहा है, मगर उसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब साइन का देखिए मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करना शुरू करूं तो 30 डिग्री पर हमारे पास जो है ना वो वैल्यू क्या आती है, वो हमारे पास होती है 30 डिग्री पर हमारे पास 0.5 होती है, 0.5 होती है प्लस पर, ठीक है ना। यानी अगर मैं आपको यहाँ से शो करवाऊँ इसको ख़त्म कर बल्कि मैं कैलकुलेटर यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास जो है ना मैंने 30 डिग्री एंगल लिया प्लस में, ठीक है। और हमारे पास इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करूँ साइन के ऊपर हमारे पास क्या है 0.5, ठीक है, 0.5 हमारे पास क्या ये वैल्यू आई, ठीक है। अब इसके साथ जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ तो यही वैल्यू हमारे पास
इधर आ रही थी, अब ये कहाँ चले जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना। ऊपर y हमारे पास जो रेंज है हमारे पास पॉजिटिव और इधर निगेटिव, जो हमारे पास रेंज 0.5 आई थी वो अब हमारे पास कहाँ चले गई, निगेटिव में हो गई, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास इधर मैं लेता हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, पॉजिटिव 1। मैं आपको इधर शो करवा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है साइन की वो क्या होती है, पॉजिटिव 1, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन लगना था वो यहाँ लगना था, इधर हमारे पास ये 1 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या 1 है और ये -1 है। तो हमारे पास यहाँ पर लगना था पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पर लगना था 90 डिग्री, मगर जैसे ही 1 के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 180 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमारे पास 0 0 ही रहता है। अब देखिए हमारे पास जो ग्राफ है वो कहाँ बनेगा, ये हमारे पास आया यहाँ पर, ये हमारे पास यानी ऐसे जाना था, ये देखिए हमारे पास ग्राफ यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर हमारे पास ये यहाँ पर आया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 270 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू जो है साइन की वो क्या है, 0 है। 270 नहीं, साइन की हमारे पास है -1, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 है। 270 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन की हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन एजी की ये वाला, ठीक है, और हमारे पास -1 वैल्यू एजी की, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो 270 डिग्री जो हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास ये कहाँ लगनी था, यहाँ पर लगना था, यानी -1 हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अब ये माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये हमारे पास जो है ना ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने ग्राफ बना लिया। अगर मैं इसका एक्चुअल ग्राफ जो बनाऊँ तो वो देखिए हमारे पास 30 डिग्री पर यहाँ पर जाता है, फिर 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास 1 जाती है प्लस, ठीक है। देखिए उसका मिरर इमेज बना है हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास मिरर इमेज बना है। ये हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से ये, ठीक है ना, इसको मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास जो हमने बनाया है वो ये वाला है, और जो हमारे पास जो एक्चुअल ग्राफ होता है ना, जो हमारे पास साइन का होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल होता है, और जो अभी हमने बनाया वो हमारे पास स्काई ब्लू ये वाला है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सिर्फ हुआ क्या है कि सिर्फ मिरर इमेज है, ठीक है ना, वही ग्राफ है, मगर हमारे पास सिर्फ उसका जो इमेज है, यानी हम कह लें कि उसका उलट जो है हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोस का बता दूं, ठीक है, तो इसके जो कोस जो है ना, कोस आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि कोस जो है ना, इधर मैं आपको हाथों हाथ कोस का भी अगर बता दूं तो कोस, अगर आप कोस का कोई भी एंगल लेते हैं, ठीक है ना, थीटा माइनस एंगल, आप कोई भी एंगल लेते हो वो आपके पास क्या होता है कि आप जो कोस जो है पॉजिटिव में चलो या निगेटिव में चलो, आपके पास जो वैल्यू आएंगी, देखिए साइन कोई भी मैं दूसरा नहीं लगा रहा, इस पर मैंने साइन लगाया था वैल्यू सेम करने के लिए, मगर इधर कोई साइन नहीं लगा रहा। तो इसका मतलब ये भी मैंने फंडामेंटल लॉ से डायरेक्शन निकाली थी, और मैंने बताया था कि हम जो कोस एंगल होता है वो माइनस की तरफ चलें या पॉजिटिव की तरफ, हमारे पास वैल्यू वही आती है, ठीक है। कैसे आती है, तो ये देखिए मेरे पास जो है ना कोस में 60 डिग्री के ऊपर चलता हूँ, नहीं, कोस जो है ना मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री, कोस में लेता हूँ 45 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.70, ठीक है। हमारे पास 0.70 वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं -0.45 वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वैल्यू 0.70 ही आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास प्लस में 0.70 ही आई, ठीक है। इसी तरीके से मैं 60 डिग्री लेता हूँ प्लस में, तो हमारे पास कोस की वैल्यू क्या आई, 0.5 आई, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं -60 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, ये माइनस, अब देखिए कोस की वैल्यू लूंगा तो प्लस में ही पॉजिटिव, प्लस में ही हमारे पास 0.5 आएगी। देखिए अब आपको बात समझ में आ गई कि हम जो है ना कोस एंगल जो है पॉजिटिव चले या निगेटिव चले, तो हमारे पास जो है ना वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है, ठीक है। अगर आप कोस का जो बनाना चाहेंगे वो आपके पास क्या बनेगा, एकदम से यहाँ पर आएगा, फिर आपके पास जो है ना वो 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है ना, फिर वो आपके पास जो है ना 90 यहाँ पर आएगा, ऐसे 90 डिग्री के ऊपर कुछ इस तरीके से मैं आपको इधर दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो है ना ये देखिए, ये आपके पास जो है ना वो इस तरीके से आएगा 90 डिग्री के ऊपर, फिर आपके पास जो है ना ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 270 पे, फिर 0, फिर आपके पास ये 0, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप पॉजिटिव में चलें, अगर आपको वो इस तरीके से कहे कि आपके पास ये इस तरीके से ही क्वेश्चन आ जाए और आपको वो इसकी जगह कोस लिख दे, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है,
और फिर मैंने बताया था कि अभी इसके साथ कोई माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो आपके पास जो ग्राफ बनता है ना वो आप माइनस एंगल लेकर कोस का ग्राफ बनाओ या आप जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो दोनों सेम ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी साइन और कोसाइन की, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।